दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है, यदि कहानी पूरी सुन ली तो पाप करना छोड़ दोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा एक विद्वान था और चौथा एक आम आदमी यानी मजदूर था। दोस्तों किसी को भी ये नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसा कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत विख्यात राजा हूँ, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसीलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग जाऊँगा। दोस्तों अब व्यापारी का नंबर आया तो व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसीलिए स्वर्ग मैं जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। दोस्तों अब बारी थी विद्वान की, तो विद्वान ने अपना मुंह खोला और कहा, देखो चाहे तुम जो भी सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे केवल मेरे लिए ही खुलेंगे। दोस्तों ये सब जानते थे कि विद्वान दिन रात भगवान को याद किया करते हैं, इसीलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में विद्वान का स्वागत किया जाएगा। अब दोस्तों जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नज़र उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नज़रें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। अब दोस्तों चारों ही व्यक्ति स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक देवदूत आकर के खड़ा हो गया। दोस्तों देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। अब देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, मैं उन्हें इस पुस्तक में देख कर के फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। दोस्तों देवदूत की बात सुनकर के राजा ने कहा, देखो मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही मैं समृद्ध था और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, यही मेरे सबसे अच्छे कर्म हैं। दोस्तों देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद में राजा से कहा, तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत ही सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण कोई और नहीं, तुम ही बने थे, इसीलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते हो। अब दोस्तों राजा के बाद में व्यापारी का नंबर आया, तो व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने उत्तर दिया, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान किया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनवाए हैं। अब दोस्तों देवदूत ने व्यापारी की बात सुनकर के अपनी पुस्तक खोली और उसको ध्यान से देखा और देखने के बाद में फिर देवदूत ने व्यापारी से कहा, देखो तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन ये दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरियाँ की हैं और कितनी मिलावटें की हैं, इसीलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते हो। अब दोस्तों राजा और व्यापारी के बाद में नंबर आया विद्वान का, तो देवदूत ने उस विद्वान से भी वही सवाल किया कि तुम अपने अच्छे कर्म बताओ, तुमने क्या अच्छे कर्म किए हैं।
अब दोस्तों विद्वान ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं और दिन रात भगवान का जाप किया है, इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। अब दोस्तों देवदूत ने विद्वान की बात सुनकर के जब अपनी पुस्तक की ओर झांक कर देखा तो विद्वान से कहा, आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया है उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। अब दोस्तों राजा, व्यापारी और विद्वान की बात पूरी होने के बाद में मजदूर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम अपने अच्छे कर्म बताओ, तुमने अच्छे कर्म क्या किए हैं। अब दोस्तों मजदूर ये सब देख कर के हैरान था कि वह अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है। अब दोस्तों मजदूर ने देवदूत से कहा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरे दिन मेहनत करता और जो भी पैसा कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था, इसीलिए दान धर्म के लिए कुछ भी बचता ही नहीं था। अब लोगों की भला में क्या सेवा कर पाता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा बहुत समय मिलता था उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता था। और ये सब करने के बाद में यदि मुझे फिर भी समय मिलता था तो मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता था और भगवान ने जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए उनको धन्यवाद कहता था। अब दोस्तों देवदूत ने उस मजदूर की बात सुनकर के जब अपनी पुस्तक को ध्यान से देखा तो फिर थोड़ी देर के बाद में उस मजदूर से कहने लगा, तुम याद करके बताओ, तुमने कभी कोई अच्छा काम किया होगा। दोस्तों मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने के लिए ही बैठा था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वो मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उस भूखे कुत्ते को खिला दी और उस दिन कुत्ते को खिलाने की वजह से मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा और उस दिन मैं भूखा ही सो गया। अब दोस्तों मजदूर की बात सुनने के बाद में देवदूत मुस्कराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर गया। अब दोस्तों मजदूर की बात सुनकर के वो देवदूत मुस्कराया और उस मजदूर से बोला कि इस स्वर्ग के असली हकदार तुम हो। अब तुम्हें कहीं और नहीं, तुम्हारा स्थान इस स्वर्ग में है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ भाव से एक भूखे कुत्ते को भोजन खिलाया था और अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की थी। यही तुम्हारा सच्चा और अच्छा कर्म है जो तुम्हें स्वर्ग में ले जा रहा है। अतः आज से तुम स्वर्ग में रहोगे। और फिर दोस्तों वो देवदूत जो था उस मजदूर को बड़े ही सम्मान के साथ में स्वर्ग के अंदर ले गया। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्म, लोभ, मोह, माया ये सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही इन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। दोस्तों निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म करो। तो दोस्तों कर्म, लोभ, मोह और माया इनसे जो बच के रहेगा वो जीवन में हमेशा सुकून भरा जीवन जिएगा, वो जीवन में हमेशा खुश रहेगा और लक्ष्मी मैया की कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति हमेशा ईश्वर की कृपा के पात्र होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे